जी जैन जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक पीटीसी हैं इंदौर के, और उनके साथ में श्री आनंद जी जैन रिटायर्ड अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर जो पिताश्री हैं, और श्रीमती स्नेहा जी जैन। एक बार जोरदार पूरे परिवार के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। इनके साथ एसके जैन और इनके साथ में एसके जैन साहब। हाँ वो भी कौन है? समझी है क्या? मेरे मामा जी है। हाँ चलिए, वो भी प्रशासन के अंदर ही है। जोरदार ताली बजा दीजिए। एडिशनल कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं एसके जैन साहब। एक बार ताली बजा दीजिए। और अब इसके बाद में दिगंबर जैन खंडेलवाल संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष। हाँ उनको तैयार रहना है। सुरेश पाटनी। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा सवाल है कि ईश्वर से पहला संवाद आपका कैसे हुआ, या बेहतर तरीके से पूछूं कि क्या प्रेरित किया जो इस राह की तरफ आप चल दिए। किंतु कई बार ऐसा होता है कि जॉब, फैमिली, खुद पे ध्यान दे, इस तरह के असमंजस्य में पड़ जाती हूँ। तो महाराज जी थोड़ा सा कुछ गाइडेंस दें कि किस तरह से इन सभी के बीच में सामंजस्य बनाकर मैं ग्रो करूँ। बहुत सुंदर। देखिए, आपने पूछा कि आपका ईश्वर से पहला संवाद कब हुआ। देखो, मैंने तो ईश्वर को पहले कभी देखा ही नहीं जी महाराज जी, और न मेरी ईश्वर के प्रति कोई आस्था थी। लेकिन जिस दिन मैंने गुरुदेव को देखा, मुझे लगा धरती पर ईश्वर का कोई रूप है तो बस यही है। और उनके साथ होने वाला पहला संवाद ही मेरा ईश्वर का पहला संवाद था। उनका प्रथम दर्शन ही ईश्वर का दर्शन था जी। और उनके व्यक्तित्व से मैं इतना आकर्षित हुआ कि खिंच गया। मुझसे कई बार लोग पूछते, महाराज आपको वैराग कब हुआ? तो मैं यही उत्तर देता, मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु से राग हुआ, मैं खिंचा गया। अब उनकी शरण में आया, उनसे जो ज्ञान मिला उससे लगा कि आखिर में मैं हूँ कौन और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि सदगुरु का अगर सानिध्य मिल जाए, मैं सुधारता हूँ, सदगुरु की शरण मिल जाए तो जीवन में ईश्वर का अवतरण हो जाता है। सदगुरु का सानिध्य तो सब पा लेते हैं, शरण मिलनी चाहिए। और शरण कब होता है, मिलती है जब हम अपना समर्पण कर देते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य था, मेरी अच्छी होनहार थी कि मुझे ऐसे सदगुरु के न केवल दर्शन बंधन का सौभाग्य मिला, अपितु उनकी शरण में आने का अवसर मिला। और जिसके हृदय में गुरु विराज जाते हैं, वहीं उसके जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सदगुरु की शरण को ग्रहण करो, उनको अपना आदर्श बनाओ और चलते जाओ, राह अपने आप मिल जाए। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आपने जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल किया है, मैं एक वाक्य देता हूँ और इसे आप अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लें। मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। क्या बोल रहा हूं? कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। क्योंकि मेरे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। कर्म यानी प्रयत्न, एफर्ट। हम अच्छा करें, परिणाम जो आए उसे अच्छा स्वीकारें। मन चिंता मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा, दबाव मुक्त होगा और अंदर के उत्साह से युक्त होगा। तो चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, दबाव मुक्त और उत्साह युक्त जीवन ही किसी के जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग जीवन हो सकता है। तो इसे आप मंत्र के रूप में अंकित कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। सुरेश जी।